एमपी और छत्तीसगढ़ चैनल के हेड और साथ ही साथ हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं और बाकी और मेहमान भी इस वक्त हमारा साथ देंगे। लेकिन सबसे पहले मनु, मैं आपके पास आना चाह रहा था, उसी प्रश्न को दोहराना चाह रहा था कि क्या कुछ पैरामीटर्स रहे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे, उनका भी KRA सेट किया गया होगा कि ठीक है आगे जो है 29 सीटें हैं, आपको 29 की 29 लेकर के आनी है, लेकिन यहां पर मोहन यादव, ये क्या मिस्ट्री रहे? देखिए अभी हम देख रहे थे, असल में जब घोषणा नहीं हुई थी उसके पहले मैं एक सेकंड सुनता हूं, एक बाइट आई है, नहीं एक उनकी नई प्रतिक्रिया आई है, सुनते हैं। हल्का से पीछे अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर के और आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। जी मनोज भाई, पोर्ट्रे ये किया गया है, आप बहुत बेहतर से जानते हैं, अंदरूनी तरीके से जानते हैं, हो सकता है आपको पता भी हो, मेरे को ये नहीं पता कि आपको पता था कि नहीं पता था, वो अभी बताइएगा आप। और ये कि एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा तुरुप का इक्का जिसका मतलब अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता था, संघ से जुड़ा हुआ और रहे हैं पिछली सरकार में मंत्री, मतलब ये कैसा तुरुप का इक्का छेड़ा उन्होंने? बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि इतना ज्यादा अंदाजा नहीं था। हाँ, मोहन यादव की चर्चा चल रही थी, बल्कि मोहन यादव की वजह ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी कोई संघ की पृष्ठभूमि का कोई चेहरा दे सकती, क्योंकि 163 विधायक चुनकर आए हैं और करीब 50 ऐसे विधायक हैं जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन ये भी तय माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं, जब उन्हें रिप्लेस किया जाएगा तो कोई ओबीसी चेहरा दिया जाएगा, और उस कड़ी में सबसे बड़ा नाम प्रहलाद पटेल का ही निकल कर आ रहा था। अभी जब ये घोषणा नहीं हुई थी, एक उत्साही कार्यकर्ता प्रहलाद पटेल की तस्वीर लेकर खड़ा था, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रहलाद पटेल दोनों हैं। प्रहलाद पटेल मोदी जी को गुलदस्ता दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब देखिए प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मैंने कहा कि साहब कभी कभी मोदी है तो नमकीन भी हो जाता है, और वाकई जो उत्साही कार्यकर्ता था जिन्हें मिठाई खानी थी, उनको नमकीन, उनका मुंह नमकीन का, उनके मुंह में नमक आ गया, ये कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर मोहन यादव बेसिकली विशुद्ध संघ की पृष्ठभूमि के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। मनोज, मैं ये कह रहा था कि उनको गुलदस्ता वो शख्स पकड़ा रहा था, वही सेम शख्स जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था कि वो हरियाणा का सीएम होगा। मनोज जी आप अपना सवाल एक बार दोहराएं। मैंने कहा मोहन यादव को वो शख्स गुलदस्ता दे रहा था पर्यवेक्षक के तौर पर, जिसके बारे में खुद किसी को अंदाजा नहीं था कि हरियाणा की राजनीति का वो कौन सा चाह रहा होगा। किसी को मोहन यादव के बारे में चर्चा ये चलती थी क्योंकि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं, और जेपी नड्डा का अगर कोई करीबी है तो वो मोहन यादव है। इसके साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो सेटअप है तमाम राज्यों का, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी राज्यों में अपनी अपनी बड़ी जिम्मेदारी में है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीडी शर्मा भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री रहे हैं और वो भी बड़े पद पर हैं, और जब उनका नाम आया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तो सब लोग चौंक गए थे। आप सुनील बंसल का जिक्र कर लें, तमाम ऐसे बड़े लोग हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। दूसरा सवाल है मोहन यादव का, उज्जैन की धरती से आते हैं, मालवा को मुख्यमंत्री मिलना था, ये माना जा रहा था कि मालवा का मुख्यमंत्री हो सकता, तो वहां पर कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता के तौर पर हैं, उनका नाम निकल कर आया था। और कैलाश विजयवर्गीय कहते भी है कि भाई मैं कोई विधायक बनने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं बड़ी भूमिका के लिए आया हूं। लेकिन पार्टी कुछ गढ़ रही थी, जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं में हो रहा था। देखिए नरेंद्र सिंह तोमर पीछे हो गए, प्रहलाद पटेल पीछे हो गए, इसके साथ साथ राकेश सिंह पीछे हो गए। अच्छा, मैं एक टिप्पणी अपने तमाम गेस्ट से भी लूंगा, लेकिन एक बात बताइए, आज सुबह तक तो ये चल रहा था भैया, राण नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। तो आपको कैसा लग रहा है? पूछ रहे हैं हमारे यादव साहब जो है आपके पोते हैं, आपके बेटे, वो मुख्यमंत्री बने, वो कैसा लग रहा है आपको इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलो। कैसा लग रहा है आपको मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश की सीएम बने हुए हैं? मेरे कान से सुना ही क्या? ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन गए मोहन जी, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ,
कैसा लग रहा है? हाँ भैया, कैसा लग रहा है? आप अच्छा लग रहे हैं। आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा बयान आज की इस कार्रवाई का समापन। आज नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक में हमारे नए नेता चुने गए आदरणीय मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर खट्टर जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा रकड़ा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक विधिवत तौर पर अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। अभी बात तो तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मोहन यादव, मनोज यादव जो है इस संघ के काफी करीबी है मोहन यादव, और मोहन यादव ही अगले मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के। अब मोहन यादव का नाम कहीं चल नहीं रहा था। मोहन यादव ओबीसी हैं। मोहन यादव जो है पिछली सरकार में मंत्री भी थे, पिछली सरकार में वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, संघ के काफी करीबी रहे हैं। मनोज बनू इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, ये तो मतलब आपको था कुछ अंदेशा? ये तो वही वाली बात हुई कि एक दायां हाथ करता है काम और बाएं हाथ को नहीं पता होता। बिल्कुल नहीं पता होता। और सबसे बड़ी चीज है कि महाकाल की नगरी से आते हैं। महाकाल लोक का धाम का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आज सुबह से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि जितने भी चेहरे और जितने भी नाम चल रहे हैं, इसके उलट कोई और नाम निकल कर आ जाएगा और वो संघ की पृष्ठभूमि का होगा। और वही हुआ, संघ की पृष्ठभूमि का मतलब मोहन यादव के बारे में ये कहा जाता है कि विशुद्ध संघ की पृष्ठभूमि के नेता हैं ये। और संघ ने इन्हें टिकट दिया, संघ ने ही इन्हें मंत्री बनवाया। और जहां जहां संघ की चलती है, संघ हमेशा अपने पास एजुकेशन रखता है। तो आप देखें कि मोहन यादव मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री हैं। और दूसरी जो बड़ी बात बता रहे हैं कि देश के इस वक्त जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके बहुत करीबी हैं मोहन यादव। तो ये दोनों चीज़ों का फायदा उन्हें मिला कि जेपी नड्डा के करीबी होने का भी फायदा मिला और संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे, इसका फायदा मिला। और कई दिनों से जो नाम चल रहा था वो नाम कहीं जाकर पीछे छूट गया। तो बड़े संकेत यहाँ पर निकल कर आया। और इन संकेतों के जरिए आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार को अब संघ चलाएगा। लेकिन जो चर्चा इस बात को ले रही थी कि तमाम लाडली बहनों का एक प्रदर्शन किया गया, और सुनिए क्या कहा जा रहा है। ये मनोज, आपने मुझसे कुछ कहा? एक तरफ से हटते जाएंगे, एक तरफ से निकलते जाएंगे। क्या कहेंगे, नया मुख्यमंत्री मिला है मध्य प्रदेश को? निश्चित ही मोहन यादव जी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी परिषद के माध्यम से विभिन्न दायित्वों को उन्होंने निभाया है। बाबा महाकाल की नगरी से है, पार्टी के समस्त विधायक दलों ने उनका समर्थन किया है। मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व आया है। केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार के माध्यम से पुनः जन कल्याण के काम होंगे। सर क्या कहेंगे, नया मुख्यमंत्री मिला है? मैं सभी विधायक संगठन के जितने भी नेता हैं, विशिष्ट नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि एक जमीनी कार्यकर्ता को जो मौका दिया है, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो ऐसे काम करती है जो एक आम कार्यकर्ता के लिए जो अंतिम छोर तक फायदा मिलता है वो आज देखने को मिला है। एमपी और छत्तीसगढ़ चैनल के हेड और साथ ही साथ हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं
और बाकी और मेहमान भी इस वक्त हमारा साथ देंगे। लेकिन सबसे पहले मनु, मैं आपके पास आना चाह रहा था, उसी प्रश्न को दोहराना चाह रहा था कि क्या कुछ पैरामीटर्स रहे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे, उनका भी KRA सेट किया गया होगा कि ठीक है आगे जो है 29 सीटें हैं, आपको 29 की 29 लेकर के आनी है, लेकिन यहाँ पर मोहन यादव, ये क्या मिस्ट्री रहे? देखिए अभी हम देख रहे थे, असल में जब घोषणा नहीं हुई थी उसके पहले मैं एक सेकंड सुनता हूँ, एक बाइट आई है, नई एक उनकी नई प्रतिक्रिया आई है, सुनते हैं। लेकिन हल्का से पीछे जाओ। मैं अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार तालियां बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर के और आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। जी मनोज भाई, पोर्ट्रे ये किया गया है, आप बहुत बेहतर से जानते हैं, अंदरूनी तरीके से जानते हैं, हो सकता है आपको पता भी हो, मेरे को ये नहीं पता कि आपको पता था कि नहीं पता था, वो अभी बताइएगा आप। और ये कि एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा तुरुप का एक का जिसका मतलब अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता था, संघ से जुड़ा हुआ और रहे हैं पिछली सरकार में अंत ही, मतलब ये कैसा तुरुप का एक का छेड़ा उन्होंने? बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि इतना ज्यादा अंदाजा नहीं था। हाँ, मोहन यादव की चर्चा चल रही थी, बल्कि मोहन यादव की वजह ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी कोई संघ की पृष्ठभूमि का कोई चेहरा दे सकती है, क्योंकि 163 विधायक चुनकर आए हैं और करीब 50 ऐसे विधायक हैं जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन ये भी तय माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं, जब उन्हें रिप्लेस किया जाएगा तो कोई ओबीसी चेहरा दिया जाएगा, और उस कड़ी में सबसे बड़ा नाम प्रहलाद पटेल का ही निकल कर आ रहा था। अभी जब ये घोषणा नहीं हुई थी, एक उत्साही कार्यकर्ता प्रहलाद पटेल की तस्वीर लेकर खड़ा था, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रहलाद पटेल दोनों हैं। प्रहलाद पटेल मोदी जी को गुलदस्ता दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब देखिए प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मैंने कहा कि साहब कभी कभी मोदी है तो नमकीन भी हो जाता है, और वाकई जो उत्साही कार्यकर्ता था जिन्हें मिठाई खानी थी, उनको नमकीन, उनका मुंह नमकीन का, उनके मुंह में नमक आ गया, ये कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर मोहन यादव बेसिकली विशुद्ध संघ की पृष्ठभूमि के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। मनोज, मैं ये कह रहा था कि उनको गुलदस्ता वो शख्स पकड़ा रहा था, वही सेम शख्स जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था कि वो हरियाणा का सीएम होगा। मनोज जी आप अपना सवाल एक बार दोहराएं। मैंने कहा मोहन यादव को वो शख्स गुलदस्ता दे रहा था पर्यवेक्षक के तौर पर, जिसके बारे में खुद किसी को अंदाजा नहीं था कि हरियाणा की राजनीति का वो कौन सा चाह रहा होगा। किसी को मोहन यादव के बारे में चर्चा ये चलती थी क्योंकि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं, और जेपी नड्डा का अगर कोई करीबी है तो वो मोहन यादव है। इसके साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो सेटअप है तमाम राज्यों का, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी राज्यों में अपनी अपनी बड़ी जिम्मेदारी में है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीडी शर्मा भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री रहे हैं और वो भी बड़े पद पर हैं, और जब उनका नाम आया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तो सब लोग चौंक गए थे। आप सुनील बंसल का जिक्र कर लें, तमाम ऐसे बड़े लोग हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। दूसरा सवाल है मोहन यादव का, उज्जैन की धरती से आते हैं, मालवा को मुख्यमंत्री मिलना था, ये माना जा रहा था कि मालवा का मुख्यमंत्री हो सकता, तो वहां पर कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता के तौर पर हैं, उनका नाम निकल कर आया था। और कैलाश विजयवर्गीय कहते भी है कि भाई मैं कोई विधायक बनने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं बड़ी भूमिका के लिए आया हूं। लेकिन पार्टी कुछ गढ़ रही थी, जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं में हो रहा था। देखिए नरेंद्र सिंह तोमर पीछे हो गए, प्रहलाद पटेल पीछे हो गए, इसके साथ साथ राकेश सिंह पीछे हो गए। अच्छा, मैं एक एक टिप्पणी अपने तमाम गेस्ट से भी लूंगा, लेकिन एक बात बताइए, आज सुबह तक तो ये चल रहा था भैया के तमाम रिएक्शंस लेता हूं। राकेश त्रिपाठी, सबसे पहले आपके पास, फिर उसके बाद सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगा। राकेश त्रिपाठी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, प्रतिक्रिया ही जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये तो पूछ नहीं सकता कि आपको अंदाजा था क्या। भारतीय जनता पार्टी की यही विशिष्ट कार्य पद्धति है, और मुझे लगता है और अन्य राजनीतिक दलों को भी इस बात को सीखना होगा कि पार्टी में गुटबाजी के आधार पर, पार्टी में लॉबिंग के आधार पर पार्टी कोई दायित्व या पार्टी कोई भूमिका नहीं तय करती है। आप पार्टी की निष्ठा के साथ, जनता के साथ संवाद बना करके आप पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहेंगे, निश्चित तौर पर पार्टी आपके बारे में विचार करेगी। और यह उदाहरण है
छत्तीसगढ़ में चाहे विष्णुदेव साय जी का नाम निकल करके सामने आया हो और अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी का नाम निकल करके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी ने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को यह दायित्व सौंपा है, यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने अभियान लिया है कि देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करना है, उसको और नीचे तक लेकर के प्रामाणिक ढंग से जाए, उसको प्रामाणिक ढंग से लागू कराने का काम करें। मुझे लगता है यह मध्य प्रदेश के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए विशेष तौर पर बहुत प्रसन्नता का अवसर है। जब मनोज जी कह रहे थे कि विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ, तो एक लाइटर नोट पे मैं कहूंगा कि मैं स्वयं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निकल कर आते हैं, प्रशिक्षित कार्यकर्ता जिन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्र सेवा का संकल्प सीख लिया हो, जिनके विद्यार्थी जीवन में ही ये इसकी नींव पड़ गई हो, निश्चित तौर पर एक सफल राजनेता के तौर पर आगे बढ़ते हैं। आज चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, आदरणीय अमित शाह जी हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हो, ये सब विद्यार्थी परिषद की फुलवारी से निकल करके एक एक करके वहां से निकल करके आगे आए हैं और राष्ट्रवाद के जिस मंत्र को लेकर के सब बढ़े थे, आज सही दिशा में आगे जा रहे हैं। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, बाजी तो आपने ही मारी थी, जाहिर सी बात है, रेवंत रेड्डी और सब कुछ ये वो कयास ये थे कि इनकी देरी क्यों, आज देरी हुई खत्म। मोहन भागवत, बधाई दे दीजिए। बधाई देंगे, लोकतंत्र का पर्व है। मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई। मोहन यादव जी जनता की आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर खरे उतरे। जनता ने जो एक प्रचंड बहुमत उन्हें दिया है, वो एक जिम्मेवारी के रूप में लें। वो मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बढ़ाने की बात करें, कुछ कर्जा कम करने की बात करें, कुछ मध्य प्रदेश में अच्छे काम करने की बात करें, लोगों को रोजगार देने की बात करें। और हम श्री मोहन यादव जी को तहे दिल से बधाई देते हैं और हम चाहते हैं कि मोहन यादव जी अपने जिस संवैधानिक पद पर गए हैं उस पद को जो है वो पूर्ण तरीके से प्रस्तुत करें अपने आप को। और हाँ, राकेश त्रिपाठी जी को भी बधाई कि राकेश त्रिपाठी जी एबीवीपी से तमाम लोग निकल के गए हैं। आप भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जितनी जल्दी बनेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप भी विद्यार्थी परिषद के हैं और सारी जगह विद्यार्थी परिषद आ रहे हैं और योगी जी विद्यार्थी परिषद से है नहीं। तो मैं तो चाहता हूं कि हमारे मित्र हैं राकेश त्रिपाठी जी, तो राकेश त्रिपाठी जी को भी कहीं ना कहीं इसी फुलवारी से निकले हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो पूरा जिसको कह सकते हैं स्नेह भी देंगे, सहयोग भी देंगे और शुभकामनाएं भी। ठीक है, 30 सेकंड राकेश, क्योंकि आपके बारे में बोला गया तो अपना जो है कमेंट दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं जाता हूं यहाँ पर भुवन भास्कर के पास। 30 सेकंड। देखिए, मैंने अभी कहा ना सचिन जी, ये भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट कार्य पद्धति है कि किसी ग्रुप में किसी लॉबिंग के आधार पर या किसी आपके पास ये पहचान है, इस पहचान के आधार पर ये आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। वैसे मैं सुरेंद्र राजपूत जी को याद दिला रहा हूं कि रेवंत रेड्डी जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री अपना तेलंगाना में बनाया ना, वो भी विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता रहे, वो भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। तो विद्यार्थी परिषद छात्र जीवन में अगर राष्ट्रीय भावनाएं आपके अंदर भरने का काम करता है, भारत माता की जय के नारे लगवाने के लिए आपको अपने स्टूडेंट जीवन से प्रोत्साहित करता है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है यह अपेक्षा करनी चाहिए आपने अपने घरों के विद्यार्थियों को विद्यार्थी परिषद में जाने के लिए प्रोत्साहित करिएगा। एनएसयूआई और ये तमाम वामपंथी संगठनों में जाने के लिए मत कहिएगा। ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर, समाजवादी पार्टी, यादव परिवार और यहाँ पर मोहन यादव मध्य प्रदेश में भी खुश होंगे सर? देखिए, आज का जो दिन है वो माननीय मोहन यादव जी को बधाई देने का दिन है और हमारे साथी जो पैनलिस्ट बैठे हैं वकील साहब, उनको भी बधाई देने का दिन है क्योंकि इनका मुख्यमंत्री चुना है। लेकिन आज मध्य प्रदेश को आशा है कि जो त्रुटियां पिछली शिवराज सरकार में रही, जिस प्रकार हमने देखा व्यापम का घोटाला उस प्रदेश ने देखा, अभी रोजगार में वहां पर बहुत स्थिति खराब है, उन चीजों पर भी काम करने की आवश्यकता है। और मेरा ये मानना है, जो हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि सभी लोग विद्यार्थी परिषद से आए, अच्छे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी परिषद जो भी समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सभी पार्टियों में स्टूडेंट के लिए लड़ना, संघर्ष करना का पाठ सिखाते, क्योंकि मैं भी लगभग 3 दशक से राजनीतिक जीवन में हूँ। तो ये कहना कि केवल विद्यार्थी परिषद के ऐसा है, ये विषय से मैं उनके मेरे सहमति नहीं है। बाकी आज उनका दिन है, उनको बधाई है, ये उनकी पार्टी का
ठीक है, और गणित इसके दरअसल क्या है, नाम के पीछे और गणित भी बहुत होते हैं। ठीक है, एक कमेंट राजपूत जी मैं वापस आता हूं, क्योंकि मैं एक बार मनोज के पास जा रहा हूं, क्योंकि जो अंदर की इन्फॉर्मेशन वहाँ इस वक्त क्या चल रहा है, उप मुख्यमंत्री और जो तमाम चीजें और यार अंदर की इन्फॉर्मेशन कहाँ है आप लोगों के पास? कोई इन्फॉर्मेशन किसी मीडिया वाले के पास? खाम की बात करते हैं अंदर की इन्फॉर्मेशन। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, यादव से आते हैं, इसका फायदा बहुत बड़ी लंबी सोच के साथ किया गया है सचिन यहाँ पर, क्योंकि मध्य प्रदेश से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, वहां पर एक यादवों की बड़ी संख्या है, बिहार में भी है। बीजेपी के पास अब तक यादव मुख्यमंत्री नहीं था और बार बार चर्चा ये आती थी कि बीजेपी अगर किसी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी तो वो भूपेंद्र यादव को बनाएगी। और देखिए आप गौर कीजिए, भूपेंद्र यादव सर, और एक चीज ये कह रहे हैं कि देखिए नाम की भनक नहीं थी मीडिया को, जहां तो ये है ना, चुनना होता है, वो कह रहे हैं कि नाम की भनक में, वो कह रहे हैं नाम की भनक नहीं नहीं थी, नाम की भनक नहीं थी मीडिया को, अरे छोड़िए मोहन यादव होंगे। तो सर एक और चीज भी तो है कि कांग्रेस को कौन सा जीत की भनक थी, वो तो जीते बैठे हुए थे, लेकिन चुनाव उल्टा निकला। हाँ, ये तो हम मान रहे हैं, हम तो हाईली मिसप्लेस्ड थे, हम लोग नहीं जीत, हम तो जीत के मान रहे थे अपने आप को, हमने मेहनत की थी, हम हार गए। मेरा मसला ये है, आपने जो कहा ना कि वो अंदर की खबर देंगे, और मेरा कोई वो नहीं था, एक लाइटर नोट में था। नहीं बिल्कुल, आप अंदर की, अरे आप हमारे भाई हैं सर, खबर क्या दें? हाँ, आप अंदर की खबर क्या दें? खबरें नहीं थी किसी को, चाहे आप नहीं आप हमारे भाई हैं सर, बिल्कुल कोई डिस्कशन भी। बात कहना चाह रहा था राकेश से, बस सिर्फ इतनी सी बात कि राकेश जी सिर्फ विद्यार्थी परिषद भारत माता की जय, भारत माता की जय 140 करोड़ भारत माता के सपूत लगाते हैं। इसमें विद्यार्थी परिषद के भी कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के भी कार्यकर्ता हैं, वामपंथी कार्यकर्ता हैं। ये खाम-खा की बातें मत किया कीजिए, इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं आप लोगों को छोटा करता है। और ठीक है, मैं एक और बधाई का कमेंट और इस राजनीति के ऊपर, ठीक है सर, एक और बधाई का कमेंट और इसी राजनीति के ऊपर जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे ले लेता हूँ। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। सर एक सर शिक्षा मंत्री रहे हैं, अनुभव काम आएगा जी। भाई अभी नहीं जा पाएंगे, चलिए, पार्टी तो देर रात तक चलेगी और देर चलेगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सजा हुआ है, मुबारक दी जा रही है, मुबारक अभी काफ़ी देर मिलेगी, लेकिन मुबारक से ज़्यादा चैलेंज होगा। और ये चैलेंज क्या मोहन यादव किस तरीके से निभाएंगे? मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, 29 सीटें भी हैं, उसको भी साधना है। तमाम सांसद जो यहाँ से गए हैं और जो सांसद ही छोड़ के जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, बहुत सी चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों में तालमेल बिठाने की। अब कैसे चाणक्य वो साबित होंगे इसका मैं जिक्र करूँगा मनोज से, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं राकेश गुप्ता जी, सर एक कमेंट आपका रहेगा था, माफ़ी चाहता हूं क्योंकि बीच बीच में लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ है, फीड आ रही थी। सर आप भी लड़े थे बहुत सी जगहों पर, लेकिन इस बार बाजी जो है बीजेपी के हाथ लगी, मोहन यादव हैं सर चेहरा। देखिए, हमारी पार्टी के लिए तो ये एक पार्टी बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पे आप देखिए, क्योंकि पहला चुनाव जब हम दिल्ली में लड़े थे तब भी एक पूरी सरकार नहीं बन पाई थी, पंजाब में भी नहीं बन पाई थी, लेकिन दूसरे चुनाव के बाद में कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। खैर, जैसा आपने कहा कि ये इस वक्त मोहन यादव जी को बधाई देने का समय है, मैं भी उनको पूरी अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत चैलेंजेस है, कुछ का जिक्र आपने किया, रोजगार का बहुत बड़ा इशू है, व्यापम घोटाले से बहुत जनता परेशान रही है और कई बार कुछ मुद्दे छुपे रह जाते हैं, राजनीति के अंदर ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि एबीवीपी से उभर के ही लोगों को बनाया जाता है, तो उसी के साथ में एक स्टेट लगा हुआ है महाराष्ट्र। तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी के नहीं है, वो भी दूसरी पार्टी से हैं और मुख्यमंत्री भी दूसरी पार्टी से लिए गए, अपने को उनको पीछे करना पड़ गया। तो राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं, इसको इसे आराम से, और बीजेपी तो इन मजबूरियों को बड़ी अच्छी तरह समझती है। 2013 के अंदर किरण बेदी जी का दिल्ली में नाम दिया गया था, कहीं से कहीं तक बीजेपी की नहीं थी। तो फिर मेरी तरफ से, लेकिन फिर भी क्योंकि आज अच्छा दिन है, कोई कटाक्ष करने की बजाय मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत 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 शुभकामनाएं और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छे काम हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आम आदमी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा,
इस बार ना सही अगली बार से हम पूरी कोशिश करेंगे। नहीं, हमारी भी दिल्ली के मॉडल को, पंजाब के मॉडल को हमारी भी मध्य प्रदेश में शुभकामनाएं ला जारी पाए। ही रहना चाहिए और ये शुभकामनाएं सभी पार्टियों के लिए होती हैं। जाहिर सी बात है, कोई विपक्ष और कोई सत्ता में, लोकतंत्र की खूबी यही है। मनोज, और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है हमें शेयर कर लीजिए, क्योंकि कैबिनेट बनाना और उप मुख्यमंत्री जो है 2 बनाए गए, उनके बारे में बताइए, क्योंकि एक बैलेंस करके चीज़ों को लेकर के चलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 3 महीने बाद तो उतर जाना है लोकसभा चुनाव में। बोलिए मनोज। बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद का सेटअप क्या होगा। जैसा कि छत्तीसगढ़ में था, स्पीकर के तौर पर जो नाम निकल कर आ रहा है वो नरेंद्र सिंह तोमर का आ रहा है। इसके साथ साथ एक ब्राह्मण उम्मीदवार को भी लिया गया है, यानी कि विंध्य से, रीवा से जो राजेंद्र शुक्ला थे, जिन्हें अभी चुनाव के ठीक 1 महीने पहले मंत्री बनाया गया है, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यानी कि ब्राह्मण कैंडिडेट लिया जाएगा। और जगदीश देवड़ा जो कि वित्त मंत्री मध्य प्रदेश में हैं, उन्हें भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। वो दलित समुदाय से आते हैं। तो ये पूरा सेटअप होगा। ओबीसी वर्ग से मोहन यादव जो कि यादव हैं, इसके साथ साथ सामान्य वर्ग से नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री थे, उन्हें स्पीकर बनाया जा रहा है। और इसके बाद एक ब्राह्मण और एक दलित, ये एक जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है। ठीक वैसे ही जैसे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को बनाया स्पीकर, जो कि क्षत्रिय हैं। इसके साथ साथ वहां पर 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, एक ओबीसी और एक ब्राह्मण, विजय शर्मा ओबीसी और अरुण साहब ओबीसी और विजय शर्मा ब्राह्मण, 2 डिप्टी सीएम वहां पर बनाए। और आदिवासी समाज से वहां पर बनाए गए विष्णुदेव। मुझे लगता है राजस्थान में भी ठीक ऐसा समीकरण होगा। राजस्थान में हो सकता है, संभवतः माना जा रहा है, किसी क्षत्रिय को और किसी महिला को, जिसमें वो दिया कुमारी भी हो सकती है या कोई दूसरा चेहरा हो सकता है, किसी महिला और क्षत्रिय को वहां पर मुख्यमंत्री पद बनाया जा सकता है। ठीक है सुरेंद्र जी, एक और सरप्राइज आ सकता है राजस्थान के लिए, उसके लिए तो आप तैयार रहिएगा, मैं आपसे रिएक्शन उस वक्त लूँगा। और दूसरा ये कि मतलब एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, यही हिंदी बेल्ट बहुत अच्छे से आप चुनाव लड़े, पूरी लीडरशिप चुनाव लड़ी और हर जगह रैली, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के राहुल भी हैं, प्रियंका भी हैं, हर जगह प्रचार हुआ और बहुत कंफर्टेबल तरीके से सर्वे में भी नज़र आ रहे थे। कमलनाथ भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं, सब कुछ नज़र आ रहा था ठीक। वही चीज़ जो है कैडर के हिसाब से वहाँ पर हमने देखा तेलंगाना में आपने कांग्रेस के तरीक़ों से खेली, वहाँ पे भी चेहरा था, आपने जनता को दिया, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, उसका फ़ायदा उठाया। वहाँ पर वो सब चीज़ें, भले यहाँ की गारंटी या वहाँ की स्कीम से अलग हो सकती, वहाँ पर वो सब चीज़ें चल जाती और जनता इतना अपार बहुमत जो है देती है तेलंगाना में, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं चल पाती। देखिए, बहुत स्पष्ट चीजें हैं। हम इस हार का भी मंथन कर रहे हैं और मैं आपको फिर से बता दूं कि आपकी तरीके से मैं भी आश्चर्यचकित हूँ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जीत पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आश्चर्यचकित होने से काम नहीं चलता है। जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, तो जब जनता उनको मैंडेट दे देती है तो उसके बाद हम अपने हार के कारण तो खोजते रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कमलनाथ जी और श्री दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में हमने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और जनता हमसे कह रही थी, हमें पूरी बहुत अच्छी बहुमत की उम्मीद थी, हम नहीं ला पाए। और यहाँ कहीं ना कहीं चाहे खड़गे साहब हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व में सचिन पायलट साहब भी आए वहां पर हमारे यहाँ, हर जगह पर सब लोगों ने, और बहुत अच्छा एक मोमेंटम था। कांग्रेस पार्टी पूरे मोमेंटम के बाद भी चुनाव हार गई, तो हम टीवी पर तो खैर इसकी वो नहीं करेंगे समीक्षा, लेकिन हाँ, हम अपनी पार्टी के अंदर समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर वो क्या कारण रहे जिस हार का हमें इस तरीके से अंदाजा नहीं था कि इस प्रचंड जीत को भारतीय जनता पार्टी लेगी। सारे मुद्दे चल रहा है क्या? आज की डेट में कोई आदमी ये कहे कि नहीं साहब बेरोजगारी है, लेकिन जनता को फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने पोल किया। अब महंगाई है, क्या नाम, जनता को फर्क नहीं पड़ा। तो हम अपना जो मिसिंग लिंक है जीत में और हम में, उस मिसिंग लिंक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम ढूंढ लेंगे, डिकोड कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, लोकसभा के इलेक्शन में हम अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो मायावी नेतृत्व है उसको नेस्तनाबूद करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा यहाँ पर बहुत स्पष्ट मानना है कि हम, ऐसा नहीं है कि एक चुनाव हार गए, कहते ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल नहीं। ठीक है सर, कर्नाटक जीता था आपने, हिमाचल जीता, एक चुनाव हार गए, क्योंकि इन चुनावों का असर सीधे तौर पर 29, 25 और 11 पर पड़ने वाला है ना, इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है राकेश त्रिपाठी, इसका कमेंट।
देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कहा कि मीडिया को कोई जानकारी नहीं होती है और मीडिया के बिना जानकारी के भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट कार्य पद्धति है कि मीडिया का काम सूचना देना होता है, मीडिया का काम मुख्यमंत्री बनाना या मंत्री बनाना नहीं होता है। दुर्भाग्य ये रहा है कि यूपीए के शासनकाल में हमने देखा है कि कुछ मीडिया कर्मी मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा, कौन अफसर कहां तैनात होगा, किस मंत्रिमंडल के पास कौन सा पद होगा, ये सारी बातें तय करते थे आप। नहीं, इसीलिए पीड़ा है आपको, इसीलिए पीड़ा है आपको सुरेंद्र राजपूत जी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ऐसे इस गोपनीयता के साथ निर्णय कर लेती है। अरे भाई, ये पार्टी के भीतर ही होता है, ये सार्वजनिक तौर पर कोई दूसरा नहीं तय करेगा, पार्टी तय करेगी, विधायक दल तय करेगा और पार्टी ने तय किया है। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्ध होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और मोहन जी को पुनः एक बार बधाई। अरे रुक जाइए ना, चलिए बोलिए। प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय तो ये तस्वीरें लाइव आ रही थी, हम देख रहे थे कि जहां तमाम बड़े नेता मौजूद थे, उन कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी, और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी, और
मोदी के मन में एमपी इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिनके अथक परिश्रम से ये अभी के दिन आवाज आया था, ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं, माननीय विधायक दल की बैठक की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। तो इस वक्त राजभवन के लिए निकल चुके हैं विधायक और विधायक दल के चुने हुए नेता मोहन यादव, और वही है इस वक्त मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो कि शपथ लेंगे। मनोज, एक चीज में जानना चाह रहा था, आज से 4-5 दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे, एक ही चीज कही जा रही थी कि नाम ऊपर से आएगा। अमित शाह और मोदी ने तय कर दिया है, या ये नाम बंद लिफाफे में कैद हो गया है, और क्या चीजें, क्या परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कंडीशंस के हिसाब से देखे गए होंगे, और क्या सच में बिल्कुल टॉप आला कमान से ये नाम आया? बिल्कुल, ये नाम ऊपर का है, ये नाम नीचे का नहीं है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था। और ये जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर बड़े बड़े चेहरे हैं, देखिए कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, राकेश सिंह, ये सब केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश के बड़े पदों पर रह चुके हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी, सबको ये लग रहा था कि दिल्ली से जो 8 बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया गया है, जिसमें से 2 लोग चुनाव हार गए, गणेश सिंह जो कि कई बार के सांसद हैं, इसके साथ साथ फग्गन कुलस्ते जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री, वो चुनाव हार गए। 8 बड़े नेताओं को चुनाया गया, तो मुख्यमंत्री तो इन्हीं में से कोई बनेगा। लेकिन 2 दिन से लगातार ये लग रहा था कि संघ की पृष्ठभूमि का कोई आदमी चुनाव लड़ेगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से पार्टी को थ्रेट कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से पार्टी के कहने पर, दिल्ली के कहने के बावजूद भी वो लगातार पूरे प्रदेश में घूम रहे थे, लाडली महीना के कार्यक्रम कर रहे थे, जबकि उन्होंने मना किया था। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए बहनों, आपका भाई, क्योंकि उनका नारा भी था कि 2024 में पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाओगे कि नहीं, 2023 में सरकार आई तो मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं। उसके बावजूद भी उनको ये अंदेशा था कि पार्टी इस बार मुझे हटाएगी, कोई नया चेहरा लेके आएगी, इसलिए वो घूम घूम कर माहौल बना रहे थे, और ये माहौल नकारात्मकता फैला रहा था। इसलिए किसी ने सोचा नहीं था कि शिवराज सिंह आउट और एक नया चेहरा उच्च शिक्षा के तौर पर, असल में संघ की जहां भी चलती है, जिस प्रदेश में चलती है या केंद्र की सरकारों में चलती है, तो वो अपने पास शिक्षा विभाग जरूर रखता है। वो शिक्षा विभाग, चाहे वो खासकर उच्च शिक्षा जो कि विश्वविद्यालयों से संबंधित होता है, कॉलेज से संबंधित, वो अपने किसी व्यक्ति को ही देते रखता है। क्यों? क्योंकि संघ के जरिए उसके एजेंडे को आगे बढ़ाया जाता है। तो मोहन यादव, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, आपने सुना होगा कि जो उज्जैन है, उज्जैन में मोहन यादव की जो एग्रीकल्चर जमीन थी, उस एग्रीकल्चर जमीन को मास्टर प्लान में डलवा के उसको कमर्शियल करवाया, ये आरोप भी लगा। तमाम अखबारों में खबर भी छपी। मोहन यादव ने इस बात को लेकर सफाई भी दी थी। बावजूद मोहन यादव का चेहरा निकल कर आया, उसका बड़ा कारण संघ। 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। संघ की पृष्ठभूमि, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पदाधिकारी होना, लंबे समय तक उसके साथ जुड़े रहना, और इसके साथ साथ जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश में अगर सबसे करीबी कोई माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा की जो ससुराल है सचिन, वो मध्य प्रदेश में है, वो जबलपुर में है। तो जेपी नड्डा का अगर सबसे करीबी कोई नेता माना जाता है मध्य प्रदेश में, तो वो कोई और नहीं माना जाता बल्कि मोहन यादव माने जाते हैं। और जब पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो मोहन यादव पॉलिटिकल सपोर्ट वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर मोहन यादव के बहुत सारी चीजें उनके पक्ष में आ गई, संघ का सपोर्ट आ गया, शिवराज सिंह चौहान थ्रेट कर रहे हैं, आने वाले समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो एक और बात, फिर उसके बाद मैं राकेश त्रिपाठी और मैं 2 प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा। मतलब सेट तो किया जाता होगा ना, अगर नाम आला कमान से आया, नीचे की सेटिंग सर ऐसा है कि तमाम सांसद, उनको आपने चुनाव लड़ा दिया, फिर इस्तीफा दिलवा दिया, फिर मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, विधायकी करवाएंगे आप उनसे, तो कुछ तो कियारे दिया होगा ना साहब, कियारे दिया होगा 29 सीटों का, उनका भी तो प्लान सेट होगा। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही जा करके बिठा दिया और विधायकी कीजिए और मुख्यमंत्री पद भी नहीं दिया, तो उनके ऊपर भी आला कमान ने कुछ तो दिया होगा संदेश।
देखिए सचिन, मध्य प्रदेश में संघ जिसके साथ है वही नेता है। संघ जब उमा भारती के साथ हुआ तो उमा भारती मुख्यमंत्री बन गई, और जब उमा भारती ने विद्रोह कर दिया तो संघ ने कहा कि आप अब नहीं हो, तो उमा भारती आउट। आज उमा भारती का भविष्य देखिए, शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए दिल्ली जानती है कि संघ की पृष्ठभूमि का, इसलिए कि अगर संघ का आदमी है तो उसे कोई परेशानी होगी, चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लोकसभा में कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर ये व्यक्ति संघ की पृष्ठभूमि का नहीं होता तो फिर दिक्कत आ जाती। अब शिवराज सिंह चौहान कितना भी विरोध करें, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को भी बड़ा करने में संघ की बड़ी भूमिका है, तो शिवराज सिंह चौहान अब कितना भी विरोध कर लें, संघ साथ खड़ा है मोहन बाप का, और संघ जिसके साथ खड़ा हो जाता है, मध्य प्रदेश में उसे कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। दूसरी तरफ राजभवन की तरफ चल पड़े थे मोहन यादव और उनके साथी जो है मंत्री की विधायक दल की बैठक का ये ब्यौरा है। दूसरी तरफ साथ ही साथ निकल गए हैं शिवराज सिंह चौहान अपना इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि अभी तक तो जाहिर सी बात, टिल द न्यू पीएम, टिल द न्यू चीफ मिनिस्टर इज नॉट देयर, शिवराज ही रहे होंगे, तो वो अपना इस्तीफा देने गए। देखिए वो तो बात सही है, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी अब आने वाली है ना, एक मुख्यमंत्री नहीं है, 7-8 मुख्यमंत्री हैं। अब आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो वो करीब 19 साल के मुख्यमंत्री हो गए, और पहली बार के बाद, दूसरी बार के बाद, शुरुआत के 5 साल में तो शिवराज सिंह चौहान की कोई सुनता ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने पकड़ बनानी शुरू की। मोहन यादव की स्थिति भी ऐसी है, लेकिन मोहन यादव जूनियर हैं और बाकी के बड़े नेता आप देख रहे थे, जब कैलाश विजयवर्गीय बुके दे रहे थे तो वो 90 डिग्री में झुक गए थे। तो अब यहाँ पर मुख्यमंत्री, मतलब टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव है, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री राकेश सिंह, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा जो दूसरे और उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, यानी कि उनसे बहुत ज्यादा सीनियर नेता है। तो ये इनको जो विभाग मिलेंगे वो अपने अपने विभागों के मुख्यमंत्री होंगे, वहां बहुत ज्यादा दखल मोहन यादव का नहीं होगा, या उस तरीके से वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा, ये एक बड़ी बात देखनी। ठीक है मनोज गुप्ता, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद मैं जो भुवन भास्कर है उनका एक कमेंट लूंगा। राकेश भाई आपके पास आऊंगा उसके बाद में। मनोज गुप्ता जी, अब यहाँ से तो कहीं ना कहीं जो भोपाल में आपने, राकेश गुप्ता जी आपने बहुत कोशिश की यहाँ पर आकर के कि भोपाल में रैली हो जाए, दिखा दिया जाए कि हम एक हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो है सीधे तौर पर ये कहीं कि अंगूठे पर रखा उस गठबंधन को कि नहीं, हम कोई रैली नहीं चाहते, हम तो जीत के आ रहे हैं, कि एक बार जीतेंगे तीनों चुनाव फिर बताएंगे हमारी औकात क्या है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो अब आपको लगता है कि इंडी गठबंधन में किस तरीके से कांग्रेस का कॉम्बिनेशन होगा? और इस बीच ये लाइव तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, बोलिए सर। तो ये शिवराज सिंह चौहान पहले इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं, जैसा कि जिक्र मनोज भी कर रहे थे। और इससे पहले यह था कि मोहन यादव जो है वो मोहन यादव कमान संभालेंगे, और तमाम विधायकों के साथ मोहन यादव भी विधायक दल की बैठक में जो कुछ हुआ और जिस नेता के चुनाव पर मोहर लगी और किसने प्रस्ताव रखा, तो वो राजभवन में राज्यपाल को बताया जाएगा। लेकिन इस बीच शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब तक के मुख्यमंत्री थे, और अब भी लग रहा था, आज भी लग रहा था कि क्या शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रह सकते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि आज भी कह तो रहे थे राड़ नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। लेकिन सरप्राइज एक ऐसा फैक्टर है, जैसा मनोज कह रहे हैं, बहुत कुछ निर्भर करता है कि संघ से जुड़े हुए नेता है। मध्य प्रदेश में संघ जो है बखूबी काम करता है, और ये संघ की बात ही है जिस कारण से जो है इस वक्त इन तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं। ये देखिए, इस वक्त ये अपना इस्तीफा सौंपते हुए अखिलेश यादव, शिवराज सिंह चौहान, माफ कीजिएगा अखिलेश यादव, शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा इस वक्त सौंपा। मनोज कहाँ प्रश्न में पूछ रहा था अखिलेश यादव का कि अखिलेश यादव भी आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो वही इस्तीफा भी मैंने करवा दिया अखिलेश यादव का। खैर अभी तो वो है नहीं। खैर मेरा प्रश्न वही दोबारा से था, अब इस पूरी चौकड़ी को कैसे सेटल किया जाएगा? बड़ा मुश्किल है, और सारे के सारे दबंग हैं और सब अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने वाले हैं, सब अपनी मर्जी के हिसाब से बयान देने वाले हैं। मोहन यादव के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और वहाँ पर संघ भी कुछ इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सब लोग भी संघ से जुड़े हुए हैं। देखिए केंद्र में
केंद्र में नरेंद्र सिंह तोमर रहे हैं, मतलब देश का एक बड़ा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। हालांकि यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका गार्जियन की रही है, और चूंकि उनके ऊपर कुछ आरोप अभी लगे थे, परिवार के ऊपर उनके आरोप लगाए हैं, वो एक मुद्दा ना बन जाए इसलिए उन्हें स्पीकर के तौर पर बिठाला जाए। लेकिन यहाँ पर सहमति बनाना, गाइडेंस देना, ये नरेंद्र सिंह तोमर का काम रहेगा गार्जियन की स्थिति में, ठीक जैसे कि रमन सिंह ने हैं, और उनकी सहमति से विष्णुदेव साय को बनाया गया। तो यहाँ पर गार्जियन की भूमिका में होंगे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय बहुत मस्त आदमी है, वो ज़्यादा किसी की चिंता करते नहीं है, सुनेंगे नहीं। ठीक ऐसा ही नेचर प्रहलाद पटेल का है, ठीक ऐसे ही नेचर रीति पाठक का है, ठीक ऐसे ही नेचर राकेश सिंह का है। ये तमाम लोग, बाकी के जो लोग मंत्रिमंडल में, चलिए समझ में आता है, वो एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन इनसे अगर मोहन भागवत ये कहेंगे कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, ये मत करिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये सब लाइन खींच के पंगा लेने वाले लोग हैं, लाइन खींच के लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए ये सब अपने अपने विभागों के मंत्री नहीं हैं, ये सब अपने अपने विभागों के मुख्यमंत्री हैं। ये एक बड़ी परेशानी मोहन यादव के साथ में आने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। आपने शिवराज सिंह चौहान को गौर से देखिए, उनके चेहरे के भाव किस तरीके से हैं। उनका चेहरा लटक गया है, वो परेशान है, वो करना बहुत कुछ चाहते हैं। उन्होंने संकेत दिखा दिए थे, भले ही दिल्ली से रोक लग गई हो, लेकिन दौरे कर रहे थे, लाडली बहनाओं के पास जा रहे थे और सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान रुकने वाले नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान 19 साल के मुख्यमंत्री हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके साथ है। अब कितने अधिकारी चिन्हित करके आप हटाओगे, और वही अधिकारियों के कहने पे यानी कि नजर हटी और दुर्घटना करी, आपके पास कोई ऐसी फाइल आई और वो आपने डिसीजन ले लिया, तो उसमें आप क्या करेंगे। इसलिए बहुत सारे अधिकारियों पर निगाह रखनी होगी, बहुत सारे अधिकारियों को बदलना होगा, रोड मैप कैसा होगा। लेकिन ये संकेत है कि कोई ना कोई अधिकारी बतौर मुख्य सचिव और लेकिन ये संकेत जो है वो डिसिप्लिन का भी है, जरूर आएगा। ये संकेत डिसिप्लिन का भी है, ये संकेत अनुशासन का भी है, ये संकेत उस संगठन का भी है कि जिसके बारे में भले आप कुछ भी कहिए, भले आप इग्नोर कर दीजिए, जब संगठन के तरीके से काम होता है। और यही एग्जाम्पल है, देखिए कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, कैसे जो एकदम से आ जाता है। वही मनोहर लाल के बारे में कहा था जो गुलदस्ता दे रहे थे, यही शायद खूबी को लेकर के बीजेपी और संघ की तारतम्यता चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।